हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस। पिछले लेक्चर में हम लोग ग्रामीण परिवेश पढ़ रहे थे, यानी ग्राम समाज एवं विकास। उसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे भारतीय ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। हम लोगों ने सामाजिक परिवर्तन तक पढ़ लिया था। सामाजिक परिवर्तन से ये थोड़ा क्या करना है, आगे के स्टार्ट करना, ज्यादा नहीं बच्चों, बस मुश्किल इसमें एक दो टॉपिक रह गए आपको जो है इस चैप्टर में पूरा कंप्लीट होने में। जो आज ही आपका चैप्टर जो है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, इसके बाद हम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाएंगे इसमें। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन हम लोग पढ़ रहे थे। सामाजिक परिवर्तन होता क्या है? सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन एक प्रगतिशील प्रक्रिया होती है जो अनवरत चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, कभी नहीं रुकती, कभी नहीं होती। ठीक है, यानी कि विभिन्न पुराने कालखंडों चली आ रही, चाहे आपकी प्राचीन काल हो, चाहे आपका मध्यकालीन हो, चाहे आपका आधुनिक काल हो, इसमें क्या है, निरंतर निरंतर क्या होता है, परिवर्तन धीमे धीमे आता रहता है। यहाँ आपका रहन सहन हो, खाने पीने का हिसाब किताब हो, वेशभूषा हो, इन सबको क्या किया गया बच्चों, सामाजिक परिवर्तन में शामिल किया गया है। किसको किसको? रहन सहन को, खाना पीना को, वेशभूषा को। ठीक है, इन सबको बच्चों इसमें क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, इंक्लूड किया गया है। यानी कि हमारे समाज में जैसे जैसे परिवर्तन आएगा क्या होगा, वैसे वैसे खान पीन में भी क्या होगा, परिवर्तन आएगा। वेशभूषा में, पहनने ओढ़ने में परिवर्तन आएगा। और क्या है बच्चों, खाने पीने में, रहने पहनने ओढ़ने में हर तरह का परिवर्तन आएगा। लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम एक बात कह रहे हैं, गाँव लोग भी क्या करते हैं, लुंगी पहनते हैं। कल आने वाले समय में क्या करेंगे, कुर्ता पजामा, साथ साथ क्या पता जींस भी पहनने लगे जो है। ठीक है, खाने पीने में अभी सादा भोजन कर रहे हैं, कल क्या पता है बाहर होटल का भोजन करना पसंद करना शुरू कर दे। जो वेशभूषा में भी काफी जो प्रभाव पड़ता है बच्चों, है ना जो है। तो यही सब चीजें हैं जो है, इनके क्या है, सामाजिक परिवर्तन के कुछ मुख्य कारक है बच्चों। इनके कारक की सहायता से क्या सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जैसे हम कुछ कारक आपको बता रहे हैं। पहला कारक भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में क्या होता है, भौगोलिक कारक आपके जो है वर्षा हो गया, तूफान हो गया, ओलावृष्टि होगी, पहाड़ हो गए, इस तरह के इन सब चीजों को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे भौगोलिक कारक, इसके हम कारक के बारे में बात कर रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन के कारक। भौगोलिक कारक, इसमें आपके वर्षा, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, पहाड़, तूफान, इन सब आदि को बच्चों क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया। जैसे अब कहने का मतलब हमारा भौगोलिक कारक से सामाजिक परिवर्तन में क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों, क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा ये गांव है, यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, तूफान आ गई, बहुत सारा ओला गिर गया, बहुत पानी हो गया। यहाँ पे मान लीजिए कच्चा मकान है, जब बह गया, हम कह रहे हैं, ठीक है, टूट गया, कुछ भी हो गया, पूरे गाँव में क्या हो गया, क्षति हो गई, पूरे गांव में क्या हो गया, सर्वनाश हो गया। फिर क्या करना पड़ेगा बच्चों, इन गांव वालों को क्या करना पड़ेगा, किसी शहर में या किसी दूसरे गांव बच्चों क्या करना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा। यहाँ की इनकी सभ्यता, बोली भाव, रहन सहन कुछ और था। ये जब दूसरे शहर में गए या बच्चों दूसरे गांव में गए, तो वहां पे क्या हुआ, इनका कुछ रहन सहन, इनका कुछ बोल वाला जो है, इनका चेंजमेंट क्या हुआ, काफी इनका परिवर्तन हुआ। तो सिर्फ ये परिवर्तन बच्चों किसके कारण हुआ, ये परिवर्तन सिर्फ भौगोलिक कारक के कारण ही क्या हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुआ है जो है। ठीक है, ठीक है, इनके सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुआ है, यानी कि परिवर्तन आया हुआ है सिर्फ भौगोलिक कारक के पीछे। ठीक है, गांव वालों क्या होता है, प्रकृति से बहुत जुड़ाव होता है, बहुत लगाव रहता है। ठीक है, क्यों क्यों रहता है, क्योंकि गांव में क्या होते हैं, गांव में खुले मकान होते हैं, खेती बाड़ी सब होती है, शुद्ध हवा मिलती है, सब जो पानी वगैरह आंधी सब बड़े आराम से। शहरों में तो क्या होते हैं, बड़ी बिल्डिंग घुसे रहते हैं, आंधी आ चाहे तूफान आए, होने तो क्या मतलब है जो। तो ये कह सकते हैं कि ये कहते हैं कि गांव वालों प्रकृति से बच्चों क्या होता है, ज्यादा जुड़ाव होता है, ज्यादा लगाव होता है। तो एक भौगोलिक कारण के कारण भी बच्चों क्या, भौगोलिक कारक के कारण सामाजिक परिवर्तन होता है। दूसरे बच्चों हम बात करें, इसमें होता है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक से ये क्या होता है, मनोवैज्ञानिक कारक के कारण भी क्या सामाजिक परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है बच्चों। मनोवैज्ञानिक कारक का सबसे बड़ा कारण ये है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कारण, मनुष्य के मस्तिष्क का अनुकूल न होने के कारण क्या है, एक मनोवैज्ञानिक कारक भी इसका उदाहरण। जैसे
पति पत्नी के बीच में बच्चों क्या होती है, लड़ाई होती है। इसमें क्या होता है, दिमाग का असंतुलन, यानी कि हम ये कह दें कि मानसिक मनुष्य का यानी कि दिमाग का असंतुलन खो देने के कारण क्या होता है, पति पत्नी में आपस क्या होता है, विघटन होता है, बच्चों क्या होता है, विच्छेद होता है, क्योंकि आपस में इनकी लड़ाई होती रहेगी जो है, ये क्या है, दिमाग अनुकूल ना होने पर जो है, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक का सबसे अच्छा उदाहरण ये आपको ने बताया, पति पत्नी वाला जो लड़ाई वाला, ठीक है, विघटन होगा, विच्छेद होगा जो है, ठीक है। सर और भी होते हैं, हाँ बच्चों, राजनीतिक कारक भी होता है, मनोवैज्ञानिक कारक के बाद एक कारक और आता है, राजनीतिक कारक। धीरे धीरे क्या कर रही है बच्चों, भारत सरकार क्या कर दे रही है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दे रही है, बैंकों सब क्या कर दे रही है, नेशनलाइजेशन कर दे रही है, ठीक है। इसमें धीमे धीमे क्या है, दास प्रथा, जागीरदारी प्रथा को लगभग खत्म कर दे रही है। लोगों में बच्चों क्या है, छुआछूत की बीमारी भी धीमे धीमे लगभग क्या हो गई बच्चों, खत्म हो गई है, ठीक है। तो राजनीतिक कारक से भी समाज में काफी परिवर्तन पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, ये आपको बच्चों कुछ कारक समझ में आए कि नहीं आए जो है, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारक क्या है बच्चों, यहाँ पे लोगों क्या है, मूल विचारों में, व्यवहारों में भी काफी परिवर्तन आता है। यानी कि हम यूं कहते हैं कि कोई छोटा गांव वाला क्या है, आदमी जो है क्योंकि शहर में रहने गया, तो ये क्या करता है, यहाँ के लोगों के क्या करता है, रहन सहन के बारे में, बोली भाषा के बारे में, व्यवहार के बारे में क्या होता है, सकुशल हो जाता है, समझ जाता है कि अगले आदमी कैसे व्यवहार है, अगला आदमी कैसे रहता है, कैसे खान पीन करता है, क्या इसका स्वभाव इसका बोलने का, ये आदमी भी क्या करता है, गाँव समझ जाता है। ये भी क्या करता है, धीमे धीमे अपने को ढालने में क्या करता है, कोशिश करता है कि हम भी इस शहर वाले की तरह धीमे धीमे क्या करें, अपने आप को बनाए, अपने आप को उसमें ढाले जो है। तो एक सांस्कृतिक कारक भी क्या होता है बच्चों, सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक है, ठीक है। चलिए, अब सामाजिक परिवर्तन में कुछ प्रतिमान है बच्चों, सामाजिक परिवर्तन के कुछ प्रतिमान है। सर प्रतिमान क्या होता है, प्रतिमान बच्चों हम यानी कि एक प्रकार से ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान को हम बच्चों तीन तरह से देखते हैं, तीन तरह से देख सकते हैं। एक हमारा समरैखिक, एक समरैखिक, दूसरा बच्चों उतार चढ़ाव के आधार पर, उतार चढ़ाव के आधार पर, तीसरा बच्चों हमारा क्या आता है, चक्रीय परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के तीन प्रतिमान, समरैखिक, उतार चढ़ाव के आधार पर, चक्रीय परिवर्तन। बच्चों समरैखिक मतलब क्या रहा, रेखिक, रेखिक मतलब होता है रेखा से, यानी कि एक प्रकार से लाइन से हम समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो समाज में जो भी परिवर्तन होता है, समाज में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम रेखा द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रेखा हमारी बच्चों हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, यानी कि लंबवत भी हो सकती है, आपकी बच्चों कैसी हो सकती है, क्षैतिज भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि हम पुरातन समाज की बात करें, पुराने समाज की बात करें, जैसे मान लीजिए एक रेखा है ए बी, पहले क्या हुआ, इस समाज का विकास थोड़ा हुआ, फिर बच्चों आके समाज का विकास क्या हो, यहाँ पे धीमे से रुक गया, फिर कुछ समय बाद फिर धीमे से विकास होकर बस आया, बस यहाँ पे रुक गया। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि पुरातन समाज में समाज का विकास हुआ तो, लेकिन बहुत कम हुआ, पहले थोड़ा हुआ, फिर रुक के क्या हुआ, फिर थोड़ा हुआ। लेकिन अब आधुनिक की बात करें बच्चों, तो आधुनिक समय में क्या है, आधुनिक समय में विकास बच्चों क्या हो रहा है, इसका तेजी से विकास बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि ये देखिए विकास की गति बिल्कुल तेजी से बढ़ती हुई चली आ रही है और निरंतर आगे जो है बढ़ती चली जाएगी बच्चों, जो है इसकी जो है
विकास की गति क्या है, आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। दूसरा बच्चों, उतार चढ़ाव के आधार पर, उतार चढ़ाव के आधार पर सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है। उतार चढ़ाव के आधार पर परिवर्तन, उतार चढ़ाव के आधार पर परिवर्तन को हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है। उतार चढ़ाव के आधार पर क्या है, सामाजिक परिवर्तन का एक दूसरा प्रतिमान है, यानी कि दूसरे ग्राफ के माध्यम से समझ रहे हैं। इसमें क्या है, इस ग्राफ में क्या है कि समाज की अच्छी स्थिति को और समाज की खराब स्थिति को इसमें क्या है देखा जा सकता है, आकलन कर सकते हैं। यानी कि जो हिस्सा उठा हुआ होगा वो यानी कि समाज की अच्छी स्थिति दर्शाएगा, जो हिस्सा क्या है बैठा होगा यानी कि अपोजिशन में होगा वो क्या होगा, खराब स्थिति दिखाएगा। यानी कि हम यहाँ की बात करें, एक यानी कि उठा हुआ यानी कि समाज की आर्थिक स्थिति अच्छी है, यानी कि ये जो है समाज कैसा बच्चों, खुशहाल समाज है। वहीं हम इसकी अगर बात करते हैं यहाँ पे बी पॉइंट जो है, तो इसकी आर्थिक स्थिति क्या है बच्चों, सही नहीं है, डाउन है, यानी कि ये खुशहाल समाज नहीं है बच्चों। तो इसके माध्यम से भी हम देख सकते हैं कौन खुशहाल है समाज, कौन समाज खुशहाल नहीं है। जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी उसका खुशहाल समाज अच्छा होगा, जिसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बच्चों को डाउन होगी जो है तो क्या होगा, वो समाज खुशहाल समाज नहीं होगा बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक आता है चक्रीय परिवर्तन के आधार पर। ठीक है। चक्रीय परिवर्तन, ठीक है। चक्रीय परिवर्तन के आधार पर सर सामाजिक परिवर्तन कैसे प्रतिमान होते हैं। जी बच्चों, एक जैसे आपने लाइफ साइकिल पढ़ी होगी, एक क्या होती है ह्यूमन की लाइफ साइकिल पढ़ी होगी आपने, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल क्लास 7 8 में बहुत पढ़ाया जाता है। ठीक है। लार्वा, बटरफ्लाई, ये सब कैसे बनते हैं, बर्ड और फ्रॉग की भी पढ़ी होगी, टैडपोल से टैड कैसे बनता है। ठीक है। इस तरह से क्या है आपने लाइफ साइकिल पढ़ी होगी। ऐसे भी क्या है बच्चों, हम लोगों की एक लाइफ साइकिल यानी कि एक प्रकार से छोटे होते हैं शिशु का जन्म होना, ठीक है, जन्म से लेके फिर क्या होता है वृद्धावस्था में पहुंच जाना, फिर वृद्धावस्था से क्या होता है स्वर्गवास चले जाना, फिर से जन्म होना, फिर से बुढ़ापावस्था आना, फिर से जन्म लेना, फिर से मतलब एक प्रकार से बच्चों क्या होते हैं साइकिल चलती रहती है। ठीक है। शिशु हो गए, फिर क्या हो गया हम लोग प्रौढ़ अवस्था में हो गए, फिर वृद्धावस्था हो गई। ये भी क्या है तो चक्रीय परिवर्तन एक क्रम से क्या होता है चलता रहता है, अनवरत बच्चों क्या ये चलता रहेगा। जैसे कि प्रक्रिया वजह से मान लीजिए ये यहाँ पे हम लोग मान लो क्या हुआ, जन्म हुआ, यहाँ पे क्या हुए कुछ बड़े हुए जो हम लोग, फिर उससे थोड़ा क्या लगभग थोड़ी वृद्धावस्था क्या ही उम्र आए, फिर क्या हुआ बच्चों यहाँ लगभग मान लो खत्म होगा स्वर्गवास कर गए, फिर हमारा क्या हुआ बच्चों, फिर जन्म होगा, फिर जो हम यौन अवस्था में आएंगे, फिर क्या होगा, फिर हम बुढ़े होंगे, फिर मर जाएंगे, फिर जन्म होगा। ये बच्चों क्या है, ये चक्रीय परिवर्तन एक प्रकार से ये परिवर्तन क्या होता है यानी कि ये अनवरत चलता रहता है। ये प्रक्रिया क्या होती है बच्चों, कभी भी बंद नहीं होती है। ठीक है। ये बच्चों हमारा क्या है चक्रीय परिवर्तन के माध्यम से हम क्या भी ये भी देख सकते हैं। ठीक है। इस वृद्धावस्था तक आदमी क्या करता है, अपने जीवन यापन करता है, यानी जन्म से लेकर अपने वृद्धावस्था तक क्या करता है, अपने जीवन का पूरा जीवन यापन करता है। इसी में अपना क्या करता है, अपने सभी सुख भोगता है, यानी कि अपने परिवार की सेवा करता है, अपना क्या करता है पढ़ाई लिखाई करता है, अच्छी नौकरी करता है, शादी संबंध करता है, लड़के बच्चे होते हैं जो ठीक है अपने बुढ़ापे का सुख लेता है, जो अपने बच्चों का भी सुख लेता है। इसके बाद फिर क्या होता है, मर के चला जाता है, फिर क्या होता है बच्चों दूसरे रूप में फिर जन्म लेता है। यानी कि एक साइकिल एक प्रकार से क्या है चलती रहती है चलती रहती है। ठीक है। ये चीज
नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ग्रामीण परिवार के बारे में। ग्रामीण यानी कि गांव के परिवार के बारे में। गांव के जो परिवार होते हैं कैसे होते हैं, ठीक है। ग्रामीण परिवार, ग्रामीण परिवार बच्चों, तो मानव समाज का इतिहास, मानव समाज का इतिहास ही परिवार उसका इतिहास है। मानव समाज का इतिहास ही उसका परिवार का बच्चों क्या मतलब इतिहास है, जो शुरू से लेके यानी जन्म से लेके क्या करता है बच्चों, परिवार उसका क्या करता है, साथ देता है, ठीक है। और जो भी उसके सांस्कृतिक गुण वगैरह होते हैं ये सब बच्चों कहाँ से आते हैं, ये सब उसके परिवार से ही आते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चों के जो बोल चाल बातचीत का ढंग ये सब क्या होता है, सब इसकी शुरुआती कहाँ से होती है, सब शुरुआती क्या होती है बच्चों, माँ बाप से होती है, यानी कि परिवार से ही होती है, ठीक है। इसमें है क्या, अब परिवार जैसे नवजात शिशु होते हैं इनकी भी देखभाल क्या होता है, परिवार करता है। गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी भी देख रेख कौन करता है बच्चों, सब परिवार वाले ही करते हैं, ठीक है। यानी कि एक एक हर चीज के, यानी यूं कहें कि पूरी देखभाल सब चीज करना क्या करता है, सब परिवार करता है, ठीक है। परिवार यानी कि परिवार को यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली, ठीक है। इसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है, परिवार होता है। ये एक लैटिन वर्ड से बना है बच्चों, लैटिन वर्ड से बना है। फैमिली का लैटिन वर्ड अगर पेपर में आ जाता है तो फैमिलस होगा। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि फैमिली का लैटिन वर्ड क्या होगा, तो फैमिली का लैटिन वर्ड बच्चों क्या होगा, फैमिलस शब्द से क्या है बना हुआ, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है, सेवक होता है, ठीक है। इसके अर्थ के बारे में बात करें, सेवक होता है। और बच्चों क्या होता है, सेवक यानी कि हर परिवार क्या होता है, एक दूसरे के सेवा तो करता है, लेकिन सेवा करने के बच्चों क्या होता है, भाव अलग अलग होता है। हर किसी के सेवा करने का भाव अलग अलग होता है। सर भाव अलग अलग कैसे होता है बच्चों, क्या होता है, कोई सेवा तन से करता है, कोई सेवा मन से करता है, कोई सेवा धन से करता है। जिसके पास तन होगा अपने तन से यानी शरीर से जितनी भी पूरी ताकत होगी सब आपके ऊपर लगा देगा, यानी ठीक जितनी सेवा करना होगा शरीर से जो। किसी के पास क्या होता है बच्चों, पैसा होता है, किसी के पास पैसा नहीं होता तो वो क्या करता है, अपने पैसे से क्या करता है, आपकी जो है सेवा कर देता है। यानी कोई अपना धन से यानी कि तन मन धन से बच्चों क्या होता है, पूरी सेवा कर देता है आपके, बस अपनी अपनी क्या होती है, सेवा करने का भाव होता है बच्चों, ठीक है। एक मार्डाक विद्वान है, मार्डाक एक विद्वान है। इन्होंने अपनी बुक किताब यानी कि सोशल स्ट्रक्चर में, मार्डाक एक विद्वान है जिन्होंने अपनी किताब सोशल स्ट्रक्चर में यह बताया है कि ऐसा कोई समाज नहीं जिसमें परिवार अनुपस्थित हो। यानी कि ऐसा अभी तक कोई समाज नहीं है या ऐसा समूह नहीं है जहां पे क्या है, परिवार अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट हो जाए। हर किसी यानी कि हर समाज में लगभग परिवार होता है, ठीक है। ठीक है, तो मार्डाक ने अपनी सोशल स्ट्रक्चर किताब में ये बताया कि समाज में ऐसा कोई परिवार नहीं, समाज में ऐसी कोई जगह नहीं है, ये समाज में ऐसा कोई भी नहीं इसमें परिवार क्या बच्चों अनुपस्थित हो। अच्छा, परिवार की क्या होती है बच्चों, विशेषताएं आती हैं। परिवार की कुछ क्या होती हैं, विशेषताएं। परिवार की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं परिवार के। एक तो बच्चों का लालन पालन, बच्चों का लालन पालन भी क्या होता है बच्चों, परिवार करता है। ये परिवार की एक बहुत अच्छी विशेषता है कि हम लोगों के यानी कि हम छोटे थे तो हमारा लालन पालन किसने किया था, हमारे दादी
बाबा, नानी, नाना, हमारे मम्मी पापा, इन्होंने क्या किया था, हम लोगों का लालन पालन किया था। तो बच्चों का लालन पालन की जिम्मेदारी बच्चों किसकी होती है, ये हमारे परिवार की होती है। ठीक है, रक्त संबंधों का बंधन भी होता है हमारे परिवार से, क्या होता है, ब्लड रिलेशनशिप का भी क्या होता है, एक बंधन होता है। ठीक है, यानी कि जैसे आपका मान लीजिए ब्लड ग्रुप हम कह रहे हैं, अगर आपका ए है तो आपकी मम्मी या पापा में से किसी पक्का का ए होगा जो है, मतलब एक हम ये बता रहे हैं नॉर्मली जो। ठीक है, तो एक क्या होता है, परिवार से हमारे रक्त संबंधों का भी क्या होता है बच्चों, बंधन होता है। ठीक है, एक क्या होता है, परिवार में एक अपनत्व की भावना होती है, एक परिवार में क्या होता है, अपनत्व की भावना होती है। ठीक है, जैसे चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, एक अपनत्व क्या होती है बच्चों, भावना होती है। हाँ ये देख रहे थे, जैसे एक हमारी मान लो एक माँ जो है, ठीक है, एक पहले वाली मान लीजिए, एक प्रकार से हम ये कह रहे हैं माँ, जैसे मान लो हमारी नहीं है, हमारे पिताजी ने माँ दूसरी शादी कर ली तो हमारी सौतेली माँ आ गई। तो अब ये बताइए, क्या अपनापन, पहले वाला अपनत्वपन और प्यार क्या ये सौतेली माँ दे सकती है बच्चों, नहीं दे सकती। यानी जो अपनापन था, यानी कि पहला प्यार जो अच्छे से हमको जो है सब कुछ डील करने वाली, वो हमारी पहली माँ सबको दे सकती थी, लेकिन बच्चों सौतेली माँ कभी नहीं देती है जो है। लालन पालन तो करती है, लेकिन वो चीज हमें अपनत्व ऐसी नहीं लगती, अपनी चीज नहीं लगती है जो है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों सीमित आकार। एक परिवार का आकार क्या होता है बच्चों, सीमित होता है। लगभग शहर वाले क्या होते हैं, वो अपना क्या करते हैं, हम दो हमारे दो का हिसाब किताब लेके चलते हैं। ठीक है, हम मियाँ बीवी दो बच्चे बच्चे, ठीक है, तो हम दो हमारे दो का हिसाब किताब लेके चलते हैं, या उन्हें एक प्रकार से कहते हैं एकाकी परिवार भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों दीर्घकालिक समूह। परिवार में क्या होता है, बहुत से लोगों का समूह लंबे समय तक रहता है जो है। ठीक है, कि कुछ परिवार के बच्चों की क्या विशेषताएं हैं, बच्चों के लालन पालन, रक्त संबंधों का बंधन, अपनत्व की भावना, सीमित आकार, दीर्घकालिक समूह। ठीक है, इसके बाद बच्चों बात करते हैं, इसको नोट करना, नोट कर दीजिए। तो इसको रख करते हैं बच्चों। अब अगला आता है हमारे पास संयुक्त परिवार, यानी कि ये कह सकते हैं ज्वाइंट फैमिली प्रकार से कह सकते हैं। संयुक्त परिवार बच्चों एक ऐसा परिवार होता है, ऐसा सदस्य होता है जिसमें तीन या तीन से अधिक की पीढ़ियों के लोग क्या करते हैं, एक ही घर में एक ही जगह निवास करते हैं। इस परिवार में, संयुक्त परिवार में क्या होता है, तीन या तीन से अधिक पीढ़ियों के लोग एक ही परिवार में, एक ही घर में, एक ही जगह निवास करते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है, सामूहिकता होती है। इन परिवार में एक सामूहिकता होती है। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, एक ही रसोई का भोजन किया करते हैं। घर में जितनी भी महिलाएं, इसमें होता क्या है कि हमारे चाचा हो गए, चाची हो गए, दादा हो गए, दादी हो गए, ठीक है, पापा हो गए, मम्मी हो गए, चचेरे भाई हो गए, चचेरी बहन हो गई, इन सब संयुक्त परिवार में ये सब क्या होते हैं, आते हैं। जो भी घर की महिलाएं वगैरह क्या होती हैं, एक ही रसोई में क्या करती हैं, खाना बनाती हैं, और उसी बना रसोई का क्या करते हैं, हम लोग सभी लोग भोजन करते हैं बच्चों। ठीक है, उनमें सभी की भावना क्या होती है बच्चों, नीड होती है, सबके लिए एक जैसी प्रेम भरी क्या होती है बच्चों, भावना होती है। इसमें क्या होता है, सभी देवी देवताओं की पूजा, सभी देवी देवताओं मतलब पूजा क्या है, संयुक्त परिवार जितने भी लोग हैं सभी लोग क्या करते हैं, एक जैसे मान लो घर में हम कह रहे हैं भगवान कृष्ण की पूजा हो करती है, तो क्या होती है, भगवान कृष्ण की सभी लोग पूजा करते हैं, यानी कि एक ही देवी देवताओं को मानते हैं। और सुबह शाम जब भी पूजा होती है, सब लोग क्या करते हैं, इकट्ठा अपना परिवार पूरा गुट बना के आते हैं, सभी लोग पूजा वगैरह करते हैं, एक साथ अपना खाना खाते हैं, एक ही रसोई बना खाना खाते हैं, बस। हाँ, अब एक बात यह है, संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है। जी हाँ, आकार बड़ा होने के कारण है क्योंकि तीन या तीन से ज्यादा पीढ़ियां जहां रह रही हैं एक ही जगह, एक ही घर में जो है, तो आकार तो बड़ा हो ही जाएगा बच्चों। ठीक है,
बात आई समझ में कि नहीं आई? ठीक है, इसका ये एक कारण होता है। ठीक है, इनका एक मुख्य कारक ये भी है कि अपने संगठन की जड़ को ये मजबूत रखते हैं। यानी कि हम यूँ कहते, जैसे मान लीजिए घर में 5 लोग हैं, अगर घर में कोई बात हो जाती है तो ये घर की बात क्या करते हैं बच्चों, सब अपने आपस में ही क्या करते हैं, सुलझा लेते हैं। अपनी घर की बात क्या होती है बाहर आस पड़ोस में नहीं जाने देते। इससे क्या होती है बच्चों, बेईमानी होती है। बेईमानी क्या, लोग हंसते हैं जो है, ठीक, खिल्ली उड़ाते हैं कि वो कैसे लोग हैं, क्या रोज आए दिन लड़ाई हो करती। तो ये लोग इस संयुक्त परिवार में क्या होता है कि अपने आपसी की जो भी लड़ाई झगड़ा मेटे बाहर वगैरह बातें जो भी होती हैं सब आपस में सुलझा लेते हैं, घर की बात बाहर नहीं जाने देते हैं। ठीक है, ये इसका बहुत अच्छी क्या है, चीज है जो है। ठीक है, और जो भी कार्य होगा इस परिवार में, संयुक्त परिवार में, कोई भी शादी संबंध में छोटा मोटा कार्य होती है, नहीं कि नहीं चाचा जी सब काम करेंगे, चाचा जी जिम्मेदार नहीं। चाचा के साथ जितने भी चाचा के भाई, चाचा के लड़के हैं, चाचा के बुआ फूफा है, ठीक है, जो भी हैं, सब क्या करेंगे बच्चों, एक साथ पारस्परिक रूप से, म्यूचुअली रूप से क्या करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करके क्या बच्चों करेंगे, काम कराएंगे। ठीक है, और संयुक्त परिवार का बच्चों विघटन भी हो रहा है, धीमे धीमे विघटन भी हो रहा है। इस विघटन का हमने कारण आपको कल की क्लास में बताया भी था। विघटन का कारण है कि एक तो शहरीकरण, दूसरा औद्योगिकरण, स्त्रियों की शिक्षा में विस्तार। ठीक है, दूसरी चीज शिक्षा का लेके बहुत बड़ा क्या है इसका जो है, अब सर औद्योगिकरण करना क्या, आप लोग ऐसे मान लो घर में लेटे बैठे हैं बड़ी फैक्ट्री, गांव में देखो उद्योग धंधे इतना है नहीं, गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय बच्चों क्या होता है, कृषि पशुपालन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, साल भर की फसल आई जो मान लो, तो लोग सोचते हैं कि यार घर में पढ़े लेटे बैठने से अच्छा है कि शहर में चलते हैं, कुछ वहाँ फैक्ट्रियों में काम करेंगे तो कुछ क्या होगा, आमदनी होगी, तो रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। तो संयुक्त परिवार से क्या है कि इससे निकले कुछ लोग क्या है शहर तरफ जा रहे हैं, कुछ जनसंख्या यहाँ पे कम हो रही है, एक विघटन ये भी हो रहा है। दूसरी जो बच्चों ये है शहरीकरण, यानी कि गांव के लोग सोचते हैं कि अब क्या करते, चलो शहर की तरफ चलते हैं, जो बहुत दिन गांव में रह लिए जो है, तो गांव थोड़ा शहर में भी आते हैं, क्या होते हैं शहर जाते हैं, शहर में क्या हुई, शहर की हवा लग गई, फिर वहां पे क्या होते हैं ठहर जाते हैं। तो ये भी क्या है, संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। तीसरी चीज क्या होता है, अपने कुछ शिक्षा को लेकर, यानी जैसे चाची लोग हैं, सिंगल लड़के बच्चे होंगे जो है, ये क्या करते हैं कि ऐसा है कि अब गांव में तो उतना साधन है नहीं पढ़ाई लिखाई की, चलो शहर चलते हैं। ठीक है, शहर में गए, वहीं अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई, फिर सोचते हैं कि अब गांव कौन जाएगा, अगर गांव जाएंगे जो है, गांव पढ़ाई लिखाएंगे क्या होगा बच्चों, उसी माहौल में ढल जाएंगे, फिर क्या होगा, उनका सही से शिक्षा का विकास नहीं हो पाएगा। जो होती है क्या है, शिक्षा का भी काफी बहुत बड़ा क्या है प्रभाव इस पे पड़ा हुआ है। ठीक, तो संयुक्त परिवार के विघटन होने के बच्चों ये क्या है, मुख्य कुछ जो है कारक हैं। ठीक है, ओके बच्चों, आपका ग्रामीण समाज एवं विकास में जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, ग्राम विकास भारती के संदर्भ में, वो लगभग चैप्टर यहीं से खत्म होता है आपका पहला चैप्टर। लेकिन हाँ एक बात और बताएं कि समाज, ग्राम समाज में, यानी कि अब यूं कहें कि परिवर्तन हर चीज में हो रहा है, शिक्षा के मामले में तो परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, शादी संबंध के मामले में तो परिवर्तन हो रहा है। विवाह में काफी पहले क्या होता था, जो घर के लोग कह लेते थे, चाचा चाची मम्मी पापा की सहमति संबंध होते थे, मम्मी पापा लोग देखा है, हाँ उनको परिवार वालों रिश्तेदारों लड़के पसंद है तो वो अपनी शादी कर देते थे। अब क्या हो बच्चों, विवाह को लेकर काफी जो है चेंजमेंट हो गया। तो क्या है कि लव मैरिज होने लगी है, शादी जो है, ठीक है, लड़का लड़की क्या आपस में, अब तो क्या होता है फोन से जब बातचीत होने लगती है, कुछ दिन अब तो लगता है लड़के लड़की जो है शादी हो गई, लव मैरिज कर लिया जो है, लड़की लेके कब भगा ले गई। अब क्या है, कोर्ट मैरिज होने लगी है बच्चों, शादियां अब क्या होती है कोर्ट में होने लगी है जो है। ठीक है, तो हर चीज में काफी क्या है प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अब भी पहले क्या था, गांव में केवल कृषि और पशुपालन था, अब क्या है गांव में छोटे मोटे बहुत लोगों क्या धंधे लगा दिए, इससे क्या है गांव के लोगों को बच्चों रोजगार मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, ये भी क्या है बहुत अच्छा अवसर उनके लिए। तो धीमे धीमे बच्चों क्या है परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, पहले की पढ़ाई क्या होती थी, गुरु लोग जी बोर्ड में पढ़ाते थे या कॉपी पर पढ़ाते थे, लेकिन अब धीमे धीमे इतना सिस्टम बदल गया, सिस्टम हाईटेक हो गया है कि आजकल तो क्या डिजिटल बोर्ड आ गए हैं पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए, है ना, कंप्यूटर आ गए हैं, लैपटॉप आ गए हैं। पहले तो मोबाइल नहीं थे, पहले बच्चों क्या थे, मोबाइल जो सादे वाले थे कीपैड वाले, तो क्या बच्चों एंड्रॉइड मोबाइल आ गए हैं। ठीक है,
पहले की हेलो हेलो बस केवल सुन सकते थे आवाज होंगी, अब तो क्या हमको देख भी सकते हैं। ऐसी सुविधा आ गई, मोबाइल रखा से वीडियो कॉल किया, हाँ बुआ कैसे हो, हाँ फूफा ठीक हो। तो अब बच्चों क्या है, सब चीज टेक्नोलॉजी बदल गई धीमे धीमे, जो है हर चीज में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, अब क्या है रहन सहन में, पहले क्या लोग सादा भोजन करते थे जो है, अब क्या है धीमे धीमे खान पीन में भी चेंजमेंट आ रहा है। अब क्या है चाउमीन खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। ठीक है, तो खाने पीने का पहले के लोग क्या करते थे, जब खाना खाते थे क्या करते थे, चौके में, जो चौका उसे बोलते हैं जहाँ पे खाना पीना बनता है, तो वहाँ लोग बिना चप्पल पहने, चप्पल अगर पहन चले जाओ हड़का देती जाए। हमारे समय में था नानी जब थी जो है, तो जैसे हम चौका चले जाते जहाँ खाना बनता था, तो कहते चल चप्पल उतार के बाहर आ, पूरे गंदगी कर देना चौका में। तो पहले लोग क्या करते थे, किचन में रसोई घर में चप्पल पहन के वहां पे जाना भी क्या था, वर्जित था। लेकिन अब क्या है बच्चों, अब तो होटलों में क्या, शादियों में देखो, चाहे घर में देखो, अब तो चप्पल जूता पहने जो है खाना खा रहे हैं, जो है खाना खा रहे हैं। अब तो शादियों में क्या बफर सिस्टम, लोग खा घूम घूम खा खा टहलते हैं जो है, यानी कि टहल टहल खा रहे, जैसे नहीं जानवर होते हैं ना, जैसे खाना चरते हैं जो है, जैसे जानवर को छोड़ दो घास रोड मैदान में क्या करते हैं, घूम घूम टहल टहल चरा करते हैं। अब तो ऐसे भी आदमी क्या है, ले खाना जो है टहल टहल खा, बिल्कुल आदमी एक प्रकार से बिल्कुल क्या है जानवर हो गया है। मतलब कि धीमे धीमे हम यूं नहीं कह रहे हैं जो है जानवर हो गया, मतलब कि परिवर्तन आ रहा है धीमे धीमे, हर चीज में आ रहा है। ठीक है, पहनाव में आ रहा है, पहले लोग क्या करते थे कि कुर्ता पजामा पहना करते थे, लेकिन अब क्या है कि अब इतना मॉडर्न चल आ गया है कि तो आज जीन्स पहनने लगा है। पहले की महिलाएं क्या करती थी, साड़ी पहनती थी, घूंघट यहाँ तक काट जाती थी। अब क्या पर्दा पर्दा ही नहीं, आप ससुर बैठे हो चाहे क्या कहते हैं, कोई बैठा हो जो है, आप तो बस खुला पर्दा है सब कुछ जो है ना। तो धीमे धीमे बच्चों क्या आ रहा है, समाज में काफी परिवर्तन आ रहा है जो है। ठीक है, यही सब हमारे क्या थे मुख्य कारक थे। इस चैप्टर में हमने आपको काफी कुछ बताया आपको जो है। तो इस चैप्टर की समाप्ति लगभग बच्चों यहीं से होती है। ठीक है, इस सेशन को यहीं से आप करते हैं। इसके बाकी जो आपके लिए प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चन है, आपके लिए हम कल क्वेश्चन आएंगे 10-20-30 क्वेश्चन जो हमारे पास होंगे वो आपके लिए हम कल लाएंगे, और इस प्रैक्टिस सेशन में क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन कराएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं से आप करते हैं। आपका दिन शुभ हो, बने रहिए, धन्यवाद बच्चों।